Hello everyone, good morning all of you. You all are welcome to the online classes for democratic politics, and we were looking into the different features of democracy. तो हमने डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक सरकार की अलग अलग विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे और विशेष करके वो उस टॉपिक के अंदर था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। नाउ वी मूव ऑन टू वाई डेमोक्रेसी, क्यों चाहिए लोकतंत्र। हमने उसमें देखा डेमोक्रेसी क्या है, चार विशेषताओं को विशेष करके हमने डिटेल में और उसका अध्ययन किया। और आज हम विशेष करके अध्ययन करने जा रहे हैं वाई डेमोक्रेसी, क्यों चाहिए डेमोक्रेसी। तो इसमें हम विशेष करके ये कन्वर्सेशन है, तो इसको हम नहीं पढ़ के हम डायरेक्ट उस टॉपिक में जाएंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मतलब वो बहस डेमोक्रेसी के खिलाफ, या तो डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है या डेमोक्रेसी की ज़रूरत नहीं, दोनों है उसमें। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के खिलाफ आर्ग्यूमेंट। Now, this conversation has most of the arguments that we routinely hear against democracy. Let us go over some of these arguments. और उस arguments में हम जाएंगे, उन बहस जो है या तो वाद विवाद। लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी एंड दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। तो इसमें ये कहना है, इसमें ये हम प्रिसिस करके पढ़ेंगे डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है। तो इसमें ये बताया जा रहा है डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, लीडर्स बदलते रहते हैं और इसीलिए सरकार की स्थिरता नहीं रहती। जैसे 5-5 साल में सरकार बदल जाती है, हमारे देश में भी 5 साल में सरकार बदल जाती है। तो पहला पॉइंट, ना डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले एंड देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। और ये भी बताया जाता है कि लोकतांत्रिक जो सरकार है, डेमोक्रेसी जो है, ये सब कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के संबंध में, क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, कौन जीतेगा, और सब कुछ इसके बारे में होता है। और इसमें कौन कितना ताकतवर है वो उससे पता चलता है, ताकतवर इन द सेंस पॉलिटिकली। और फिर देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी, और इसमें इसीलिए नैतिकता नहीं होती। कहने का मतलब ये वोट इलेक्शन में जीतने के लिए अलग अलग प्रकार के गंदे तरीके भी इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा पॉइंट में ये है, तो इसीलिए डेमोक्रेसी अच्छा नहीं। तीसरा पॉइंट, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। और तीसरी बात है, डेमोक्रेसी में कोई भी फैसला तुरंत नहीं लिया जा सकता। एक फैसला लेने के लिए सरकार को अलग अलग डिस्कशंस के द्वारा गुजरना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे पार्लियामेंट में बैठना पड़ता है, फिर कैबिनेट मीटिंग में, इस प्रकार से। तो इसीलिए वो तुरंत नहीं ले सकते, बहुत सारे लोगों के साथ विचार विमर्श किया जाता है, और इसीलिए यहाँ पर कोई भी सिद्धांत लेने के लिए, कोई भी निर्णय लेने के लिए देरी होती है, विलम्ब होता है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। और चौथा पॉइंट ये है, जो चुने हुए लीडर्स हैं वो लोग लोगों की रुचि के बारे में नहीं जानते, लोगों की आकांक्षाओं के बारे में नहीं जानते, और इसीलिए जो निर्णय वो लेते हैं वो गलत होते हैं, लोगों के खिलाफ होते हैं। और पांचवा पॉइंट में, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन। जैसे हमने देखा था इसमें विशेष करके अगले टॉपिक में। और ये क्या है, चुनाव के संबंधित, मतलब चुनाव में कंपटीशन होती है, चुनाव होता है, और इसीलिए चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार की भ्रष्टाचार इसमें होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रल कंपटीशन होती है इसमें। मतलब इलेक्शन होता है जैसे, और उस इलेक्शन में जैसे कंपटीशन होती है, वो इलेक्शन है कंपटीशन है, क्योंकि उसमें कौन जीतेगा ये एक बात होती है। तो इसीलिए वहाँ पर भ्रष्टाचार होती है। एंड ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। और जो साधारण नागरिक है वो लोग नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, और इसीलिए उनको ये डिसाइड नहीं करना चाहिए। वोट के द्वारा वो क्या करते हैं, ये तय करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी और कौन लीडर बनेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ ज्ञान नहीं होता उन लीडर्स के बारे में, लेकिन वो वोट देते हैं। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है, वो लोग भी ये तय कर लेते हैं कि लीडर कौन बनेगा, जो लोग कुछ जानते ही नहीं। तो इसीलिए बताया जा रहा है ये डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है। ओके, नाउ आर दीज सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ। तो इसके अलावा क्या आप और कुछ सोच सकते हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, तो डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है, ऐसा करके कुछ कारण। विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी। और इनमें से कौन कौन से जो आर्ग्यूमेंट्स है विशेष करके डेमोक्रेसी के लिए इस्तेमाल होती है। Which of these can apply to misuse of any form of government and which of these do you agree with। और इनमें से कौन कौन से जो पॉइंट्स है जिससे आप सहमत हैं।
नाउ क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, लेकिन एक बात ज़रूर है, हमें समझना ज़रूरी है, डेमोक्रेसी एक ऐसा समाधान नहीं है जिसके द्वारा हर समस्याएं जैसे जादू की तौर पे समाधान हो जाएगी, जैसे जादू कर दिया और सारे समस्या समाधान हो जाएगी। तो ऐसा एक समाधान नहीं है डेमोक्रेसी। इट इज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन अ कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ना तो भारत में ना तो बाहर के देशों में डेमोक्रेसी पूरी तरह गरीबी को ख़त्म किया है और ना करेगी। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली एंश्योर्स दैट, डेमोक्रेसी एक सरकार के रूप में सिर्फ ये निश्चय करती है पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस, कि लोग अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी फेवर है डेमोक्रेसी का, सबसे अच्छी क्वालिटी। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड, और इसका मतलब ये नहीं कि उनके जो निर्णय हमेशा अच्छे होंगे। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोग गलतियाँ कर सकते हैं, लोग गलतियाँ करते हैं क्योंकि वो ईश्वर नहीं है। तो डेमोक्रेसी में भी गलतियाँ होती है लीडर के द्वारा। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डस लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, और इसमें बहुत सारे विचार विमर्श करता है, निर्णय लेना पड़ता है अलग अलग सीरीज़ में डिस्कशन करने के द्वारा, और इसीलिए क्या होता है, इसमें कोई भी निर्णय एकदम से नहीं होता, उसके लिए समय लगता है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप, और ये भी सच है कि डेमोक्रेसी में अक्सर लीडर बदलते रहते हैं। हमारे देश में 5-5 साल में प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं, और फिर प्रेसिडेंट भी बदलते हैं, चीफ मिनिस्टर भी बदलते हैं। समटाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी, और कई बार इससे क्या होता है बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, सरकार की जो बहुत तेज़ गति से अच्छा से काम करने वाली वो बात होती है वो खूबी नहीं रह पाती कई बार इन बदलाहट की वजह से। सो दीज आर्ग्यूमेंट शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये सारी बात ये साबित करती है कि डेमोक्रेसी जो हम देखते हैं वो एक आदर्शवादी डेमोक्रेसी नहीं। बट दैट इज़ नॉट ए क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ, लेकिन हमारे जो रियल लाइफ में ऐसे सवाल का सामना हम नहीं करते। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज़ डिफरेंट, जो सही मायने में हम जो सवाल का सामना करते हैं वो अलग है। इज़ डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज़ फ्रॉम। लेकिन हमारे रियल लाइफ में सवाल ये है, सवाल हमारे रियल लाइफ में ये नहीं है कि डेमोक्रेसी एक आइडियल फॉर्म है। आइडियल फॉर्म मतलब सारे समस्या का समाधान होगा और सब लोग खुश रहेंगे, सारे लोगों की एस्पिरेशंस आकांक्षाएँ पूरी होगी। तो ऐसा डेमोक्रेसी हम कहीं भी नहीं देखते। लेकिन हमारे रियल लाइफ में ऐसा होता भी नहीं। हमारे रियल लाइफ में क्या होता है, हम इस चीज़ को देखते हैं कि कौन से सरकार अच्छा है, या तो डेमोक्रेसी से अच्छा कोई दूसरा सरकार है क्या जिससे हम चयन करें, नहीं है, और इसीलिए डेमोक्रेसी अच्छा है ना। आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के फेवर में यहाँ आर्ग्यूमेंट्स। चाइनाज फेमिन ऑफ 1958-1961 वॉज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमिन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, और पूरी दुनिया के इतिहास में 1958 से 1961 तक जो अकाल पड़ी चाइना में, दुनिया की सबसे बड़ी सबसे खतरनाक मतलब गहन बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला ऐसा अकाल था। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमिन, और इस अकाल में 3 करोड़ लोग मर गए, 3 करोड़ लोग। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना, और उन दिनों में 1958 की बात है, तो इंडिया तो स्वतंत्र हुआ था 1947 में, कुछ ही साल हुए थे बस, और इंडिया की आर्थिक अवस्था उस समय में अच्छा नहीं था। येट इंडिया डिड नॉट हैव ए फेमिन ऑफ द काइंड ऑफ चाइना हैड, लेकिन फिर भी इंडिया में लोकतंत्र होने की वजह से उस प्रकार का बड़ा अकाल हमारे इंडिया में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी था, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं था, इसीलिए वहाँ पर बहुत बड़ी अकाल हुई। नाउ इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द 2 कंट्रीज, और जो इकोनॉमिस्ट है वो लोग ये सोचते हैं ये दोनों देशों में जो अलग अलग आर्थिक व्यवस्थाएं है उसके द्वारा होती है। हमारे इंडिया में आर्थिक व्यवस्था अलग है, हम कैपिटलिज्म फॉलो करते हैं यूएसए के जैसा, और चाइना में जो है कम्युनिस्ट पार्टी है, तो उनके थोड़ा अलग है। हालांकि हमारा भी मिक्स्ड है, एकदम एब्सोल्युटली हम नहीं कह सकते कि हम यूएसए का फॉलो करते हैं, मिक्स फॉलो करते हैं। द एक्सिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड टू फूड स्कैर्सिटी इन ए वे दैट चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट, और इंडिया में डेमोक्रेसी होने की वजह से लोगों की अकाल की समस्याओं को इंडिया ने ऐसा फेस किया और उसको ऐसा प्रत्युत्तर किया जैसे चाइना ने नहीं किया। तो इंडिया में ज़्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन चाइना में दिया नहीं गया। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमिन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, और इकोनॉमिस्ट इस बात को भी ऑब्जर्व किया है और ये देखा है कि चाइना जैसा
एक अकाल किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अभी तक हुआ नहीं, इतनी बड़ी अकाल, 3 करोड़ लोग जहाँ पे मर गए। If China too had multi-party elections, an opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी सिस्टम होता, चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, हमने पहले भी पढ़ा है। अगर चाइना में मल्टी पार्टी होता, बहुत सारे पार्टियां होती, तो बाकी लोग ओपोज करते, उनको क्रिटिसाइज़ करते वहाँ के जो रूलिंग पार्टी थी, और शायद प्रेस के लोग भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, और फिर उतनी बड़ी अकाल नहीं होती, वहाँ की समस्या सुधर जाती और इतने सारे लोग अकाल में नहीं मरते। सो दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रेस्पॉन्स रीजन्स वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये एक उदाहरण है जो चाइना का, और ये हमें कारण बताता है क्यों डेमोक्रेसी सबसे अच्छा सरकार माना जाता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों के लिए सोचा जाता है, और अगर सरकार नहीं सोचती तो भी अपोजिशन पार्टी उनको सोचने पर मजबूर करेंगे। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। और लोगों की ज़रूरत पर ध्यान देना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक अच्छी खासियत है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। लेकिन ये भी उन व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करता है जो लोग शासन कर रहे हैं, वो लोग क्या चाहते हैं। एंड इफ़ द रूलर्स डोंट वांट टू, अगर रूलर्स शासक नहीं चाहें, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। अगर लोगों की इच्छा के अनुसार वो लोग करना नहीं चाहते तो नहीं करेंगे। ए डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी है कि हर एक शासक या तो जो शासक हैं वो लोग लोगों की ज़रूरतों को देखें और उनके हिसाब से करें। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम इसमें और एक अच्छी बात और अच्छे गुण को देखते हैं डेमोक्रेसी के फेवर में, वो ये है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छा गवर्नमेंट इसीलिए है क्योंकि ये अकाउंटेबल है, जवाबदेही है। मतलब क्यों ऐसा कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये सब वो जवाब देना पड़ता है। लेकिन चाइना जैसे सरकार में नहीं। सो देयर इज़ अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजंस देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और दूसरा कारण भी है ऐसे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से डेमोक्रेसी क्यों अच्छा है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। और डेमोक्रेसी में क्या होती है, हर बात का विचार विमर्श किया जाता है और फिर तय किया जाता है। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन्स, डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। और डेमोक्रेसी में हर एक निर्णय जो लिया जाता है बहुत सारे व्यक्तियों के साथ डिस्कशन किया जाता है, मीटिंग होता है। व्हेन ए नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन। और जब बहुत सारे दिमाग एक निर्णय पर लगते हैं तो वहाँ पर ज़रूर अच्छा निर्णय आता है, क्योंकि एक व्यक्ति ये कई बार सोच नहीं पाता कि उनका निर्णय सही होगा और गलत, लेकिन उसमें 10-15 लोग लगेंगे, 50 लोग लगेंगे तो अच्छा निर्णय ज़रूर निकलेगा। और ये एक बहुत बड़े एडवांटेज है डेमोक्रेसी का। दिस टेक्स टाइम बट देयर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ये समय ज़रूर लेता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज और फ़ायदा यही है कि अच्छा निर्णय लिया जाता है। दिस reduces द चांसेस ऑफ रश और इरेस्पॉन्सिबल डिसीजंस। और ये समय लेता है, इसीलिए यहाँ पर गैर जिम्मेदार जो निर्णय हैं वो ऐसा संभव नहीं है। दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और दूसरी बात जो इसमें हम देखते हैं, और इसीलिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में क्वालिटी है। जो डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है, वो बहुत एक अच्छा प्रोसेस के द्वारा लिया जाता है। दिस इज़ रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। और ये तीसरे आर्ग्यूमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जो ये है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। और डेमोक्रेसी एक ऐसा जगह बनाता है जहाँ पर अलग अलग विचार और वाद विवाद के बीच वो डील किया जाता है या तो निर्णय लिया जाता है। वाद विवाद होते हैं लेकिन फिर भी वहाँ पर ये अलाउ है, और विचार विमर्श में भी विवाद हो जाता है और फिर संघर्ष भी हो जाती है कई बार, लेकिन वो अच्छा निर्णय इससे आता है। तो 3 विशेष करके आर्ग्यूमेंट्स हमने देखा। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। ये तो हम हर समाज में देखते हैं, हर समाज में लोगों की रुचि अलग अलग है, लोगों की विचारधाराएं अलग है, तो ये डेमोक्रेसी में भी है। सो दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन ए कंट्री लाइक आवर्स व्हिच हैज़ एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी। और हमारे जैसे देश में तो और ज़्यादा अलग अलग विचार होंगे, क्योंकि हमारा देश एक सामाजिक
विभिन्नता है, बहुत अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर हैं। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स एंड टू हैव डिफरेंट कास्ट। और हमारे जैसे देश में, भारत जैसे देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, उनके अलग अलग अभ्यास हैं, अलग अलग जाति हैं, अलग अलग धर्म हैं। तो यहाँ पर विभिन्नता होना एक आम बात है। सो दे लुक एट द वर्ल्ड एवरी डिफरेंटली एंड दे हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। और सब लोगों के लिए अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग पसंद नापसंद होते हैं। द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ द अदर ग्रुप्स। और हमारे जैसे देश में जब इतना विचारधारा है तो एक किसी का पसंद दूसरे के नापसंद हो सकती है। एंड हाउ डू यू रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट। और ऐसे संघर्ष को हम कैसे सुलझाएं। द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर। Whichever group is more powerful will dictate its terms and others will have to accept it। तो ये कैसे हो सकता है। एक पावरफुल ग्रुप क्या करेगा, जो कमज़ोर है उनके ऊपर उनको बताएंगे तुम ऐसा करो, उनको करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग उसके दबाव में रहेंगे। बट दैट वुड लीड टू रेसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। तो ये एक उदाहरण बताया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, लोग गुस्सा होंगे और फिर नाखुश होंगे, क्योंकि लोग दबाए जाना नहीं चाहते, अपनी इच्छा से करना चाहते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच ए वे। और ऐसे हुआ तो ज़्यादा लंबे समय तक अलग अलग प्रकार के लोग एक जगह नहीं रह सकते। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और ऐसे समस्या में डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छा समाधान, शांतिपूर्वक समाधान प्रबंध करता है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ अ परमानेंट विनर। क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई हमेशा के लिए विजेता नहीं होती। अगर मान लीजिए अभी बीजेपी सरकार है तो हमेशा ये नहीं रहेगी, आगे के समय में बदल जाएगा। सो नो वन इज़ अ परमानेंट लूज़र। और कोई हमेशा का हारा हुआ व्यक्ति भी नहीं है। जो हार गया वो कल जीत भी सकता है, 5 साल बाद वो जीत भी सकता है। नाउ डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विथ वन अनदर पीसफुली। तो अलग अलग ग्रुप के लोग एक जगह शांतिपूर्वक रह सकते हैं। इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, और इंडिया जैसे एक विभिन्नता वाले देश में डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। तो हमारे इंडिया जैसे देश में डेमोक्रेसी ही वो फॉर्म है जो सब लोगों को जोड़ के एक साथ रखता है। Now these three arguments were about the effects of democracy on the quality government and social life। और हमारे जो सामाजिक जीवन है और सरकार की जो क्वालिटी है और इसको बना के रखता है, ये 3 आर्गूमेंट जो विशेष करके डेमोक्रेसी के संबंध में हमने पढ़ा। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। लेकिन सबसे ताकतवर या मजबूत जो आर्ग्यूमेंट है और वो डेमोक्रेसी क्या करता है वो नहीं है। इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन्स। और ये क्या है कि लोगों के लिए डेमोक्रेसी क्या करता है वो है। फिर से एक बार, डेमोक्रेसी सरकार के लिए क्या करती है ये सबसे बड़ा आर्गूमेंट नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी लोगों के लिए क्या करती है ये सबसे बड़ा आर्गूमेंट है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर डेमोक्रेसी, कई बार ऐसा सिचुएशन भी होता है बहुत अच्छा निर्णय नहीं ले पाते और ऐसा भी सरकार नहीं बनता, कई बार लोगों के मतलब विचारों को नहीं समझते, अकाउंटेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी बाकी जो सरकार है उन सबसे अच्छा है। क्यों? डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। क्योंकि डेमोक्रेसी में हर नागरिक का एक डिग्निटी है, एक ईमान है, क्योंकि सबको बराबर अधिकार दिया गया है। हर व्यक्ति का अधिकार है सरकार के खिलाफ बोलने के लिए अगर गलत हो रहा है तो। ये बाकी सरकारों में नहीं होती। और डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति एक अपने शान से जी सकते हैं। So as we discussed above, democracy is based on the principle of political equality। और जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी का जो सिद्धांत है वो क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब राजनीतिक एकता। ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पोरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस एज द रिच। और यहाँ पर सबसे जो गरीब लोग हैं, गरीबों से भी गरीब है और उनका भी स्टेटस अमीरों के बराबर है। वो भी कहाँ पे? पॉलिटिकल राइट्स में, राजनीतिक अधिकार। एंड एजुकेटेड, और शिक्षित लोगों के जैसा। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ ए रूलर। और किसी शासक के वो लोग गुलाम नहीं हैं। दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स। वो खुद ही शासक है। ये सिर्फ डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है। सो इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर कॉन्डक्ट। अगर वो गलतियाँ करते हैं तो भी वो अपने चरित्र के लिए, अपने स्वभाव के लिए जिम्मेदार है। फाइनली, डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउस अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। और आखिरी में जो आर्गूमेंट हम देखते हैं, डेमोक्रेसी सबसे अच्छा सरकार इसीलिए है क्योंकि अगर गलती हो गई तो गलती को सुधारने का मौका देता है, बाकी सरकारों में नहीं है।
एज वी सॉ अबव, देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं हो सकता कि डेमोक्रेसी में गलती नहीं होगी, होती है। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट और ये कोई भी दूसरे प्रकार के सरकार भी गारंटी नहीं देते कि उनकी गलतियाँ नहीं होती। द एडवांटेज इन डेमोक्रेसी इज़ दैट सच मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। लेकिन डेमोक्रेसी में ये फ़ायदा है कि ऐसी गलतियाँ ज़्यादा समय तक छिपी नहीं रहती। देयर इज़ अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स एंड देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन। और यहाँ पर एक जगह है, जो गलतियाँ हो गई वो निकल के बाहर आती है, डिस्कशन होती है और उसको गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। Either the rulers have to change their decisions or the rulers can be changed। या तो जो शासक है वो लोग अपने निर्णय को बदलें या तो शासक को ही बदला जाए। दिस कैन नॉट हैपन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, और ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में बिल्कुल नहीं होता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्ग्यूमेंट है। नाउ लेट अस सम इट अप। डेमोक्रेसी कैनॉट get us everything and is not the solution of all the problems, but it is clearly better than any other alternative that we know. It offers better chances of good decision. It is likely to respect people's own wishes and allows different kinds of people to live together. Even when it fails to do some of these things, it allows a way of correcting its mistakes and offers more dignity to all citizens, and that is why democracy is considered the best form of government. तो हम इसको समराइज करें, सारांश के तौर पे देखा जाए तो ये जरूर है कि डेमोक्रेसी हर प्रकार की समस्या का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी बाकी जितने भी विकल्प हैं सरकार के उन सबसे अच्छा सरकार है, क्योंकि ये ज़्यादातर अच्छा डिसीजन लेता है और फिर इसमें अगर गलती हो गई तो उसको सुधारने का मौका मिलता है और अलग अलग लोगों को एक झुंड में शांतिपूर्वक ये रखता है, और ये जो नागरिक है उनको एक अपने ईमान को बढ़ा के रखने का एक अधिकार देता है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे।